ब्लास्ट होने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, आप लोगों को बस उन रीजंस को ना होने देना है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डोमिनार के इंजन ब्लास्ट होने के बारे में। यस, मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने जाके यूट्यूब पे सर्च किया। यूट्यूब पे सर्च करने के बाद मैंने एक्चुअली कुछ वीडियोस देखे एंड वीडियोस देखने के बाद मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग डोमिनार लेने वाले हो एंड उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग थोड़े से हिचकिचा रहे हो या फिर आपका प्लान अगर चेंज हो रहा है तो मैं आप लोगों को बोलूँगा वैसा मत करो। उसके बारे में भी कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम बाद शेयर करता हूँ। बट अभी पहला चीज़ ये है कि बाहर साइक्लोन चल रहा है एंड मैं आप लोगों को एग्जैक्टली डोमिनार के पास जाके नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है एंड लाइक विंडी, और आपको पता है साइक्लोन चल रहा है मुंबई में, तो उसके वजह से मैं आपको यहाँ पे घर पे बैठ के बता रहा हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इंजन ब्लास्ट के बारे में। देखो, मेरे पास एक कार था एंड वो कार मैं चला रहा था एंड उस कार चलाने के टाइम पे 2 से 3 बार ऐसा हुआ है कि जिस तरीके से वो लोग बोल रहे हैं इंजन ब्लास्ट, तो इस तरीके से मेरे कार का भी इंजन ब्लास्ट हुआ था 2 से 3 बार। एंड उस बेस एक्सपीरियंस पे और जितना भी नॉलेज मेरे पास है उस एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि देखो, ये चीज़ एक तरीके से पॉसिबल है, होता भी है, उसके पीछे कुछ रीजंस भी है एंड अगर आप लोग उसको सही तरीके से लाइक करो तो वो नहीं भी हो सकता है वैसा। तो यस, मुझे पता है कि लाइक आप अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करते हो लाइक 2.5 लाख रुपया उस बाइक के ऊपर एंड लाइक कभी आप चला रहे हो और सडनली अगर इंजन ब्रेक हो जाता है या फिर इंजन ब्लास्ट हो जाता है सो बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है क्योंकि आपका जो वो मनी है या फिर आपने जो ड्रीम से लिया था वो बाइक, वो शायद से आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या फिर मतलब होता है ना कि एक तरीके से बहुत बुरा लगता है। सो मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलता हूँ कि देखो, इंजन ब्लास्ट होने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, आप लोगों को बस उन रीजंस को ना होने देना है जिसके वजह से आपका डोमिनार का इंजन या फिर कोई भी और अदर बाइक का इंजन ब्लास्ट नहीं हो। जैसे मेरे कार का हुआ था, वो क्यों हुआ था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला चीज़ तो जब भी कार अभी जो नॉर्मल आपका जो डोमिनार है या फिर वैसे ही कार आते हैं सो वो सारे लिक्विड कूल होते हैं। लिक्विड यानी कि उसके अंदर रेडिएटर के अंदर कूलेंट होता है एंड वो कूलेंट से इंजन कूल होता है। सो अगर वैसा लिक्विड कूलिंग यूज़ होते रहेगा एंड लिक्विड कूलिंग अगर ज़्यादा भर दिया है हद से ज़्यादा क्वांटिटी में तो ऑफकोर्स आपका इंजन ब्लास्ट होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। यस, उसको एक लाइक लिमिट तक रखा जाता है एंड आधा उसको खाली रखा जाता है, बट कभी कभी किसी रीज़न की वजह से हम लोग ध्यान नहीं देते हैं एंड मे भी हो सकता है कि वो हद से ज़्यादा लेवल तक हो जाए तो उसके वजह से इंजन ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरा रीज़न जो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये होता है कि कभी कभी हम लोग होता ना कि इंजन को ओवर हीट कर देते हैं। अभी ये ओवर हीट वाला सीन ये है कि मैं भी शायद से बहुत सारे लोग सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि ओवर हीटिंग क्या होता है। लाइक ये सोचते हैं कि इतना इंजन हीट होना तो नॉर्मल है, बट वैसा नहीं है। इंजन ओवर हीट हो रहा है या इंजन हीट हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। नॉर्मल 400 सीसी का इंजन गर्म होता है यस, बट उसको अगर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम तक थोड़ा ट्रैफिक पे चलाओ, स्लो चलाओ एंड इसके वजह से वो इंजन हीट होता है। इंजन ज़्यादा हॉट होगा तो उसके वजह से ऑफकोर्स इंजन ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोचो कि लाइक एक तरीके से प्रेशर कुकर के अंदर आप प्रेशर डाल दो हद से ज़्यादा तो वो ब्लास्ट होता है, तो वैसे ही सेम बाइक का इंजन भी होता है। अगर आप उसको अल्टीमेट लेवल तक पुश करोगे तो वो ब्लास्ट होगा ही होगा। एंड जो वीडियोस मैंने देखे थे उसके हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कि वो वहाँ पे इंजन एक्चुअली ब्लास्ट नहीं हुआ था, जो रेडिएटर वाला पाइप है वहाँ पे एक्चुअली वो ब्लास्ट हुआ था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो इंजन के नीचे के पार्ट में या ऊपर के पार्ट में वो कौन से जगह पे ब्लास्ट नहीं हुआ है। वो ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे जहाँ पे लाइक रेडिएटर का पाइप कनेक्ट होता है वो साइड से। तो मैं ये इसीलिए बोल सकता हूँ कि इंजन ओवरहीट होने के वजह से ये चीज़ हुआ है। भले ही वो लोग सस्ते अच्छे से चला रहे हो, भले ही उन लोगों के पास काफ़ी अच्छा नॉलेज क्यों नहीं हो, बट यस ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है ना कि तुमने वो चीज़ शायद से ध्यान नहीं दिया या फिर बाइक ओवरहीट हो गया था एंड फिर उसके वजह से ब्लास्ट हुआ रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ एंड वो ये है कि कंटिन्यूसली लोग हायर आरपीएम पे बाइक चलाते हैं। देखो, ये चीज़ है कि इंडियन वेदर बहुत ही अलग है कंपेयर टू फॉरेन वेदर एंड आप लोगों को वो समझ के चलाना। जैसे मैं आपको ये बोलूँगी कि गर्मी के टाइम पे जब आप यहाँ पे मुंबई साइड में रहते हो सो आपको नॉर्मली 32, 34, 35 तक का टेम्परेचर मिलेगा दिन के अंदर। फिर वही सेम सिचुएशन अगर आप चले जाओगे गुजरात साइड में सो आपको 40, 42 मिलेगा दिन के अंदर। सोचो डिग्री 40 to 42 डिग्री टेम्परेचर। एंड वैसे ही राजस्थान में चले जाओगे तो कभी कभी 50 तक चला जाता है। अब वैसे ही सेम अगर आप हिमालय पे चले गए वो टाइम पे गर्मी के टाइम पे तो शायद से वहाँ पर टेम्परेचर आपको 20, 22, 26 डिपेंड
डिपेंडिंग आप कहाँ पे जा रहे हो, सो वैसा टेम्परेचर मिलेगा। एंड इवन अगर कहीं आप साउथ में किसी और जगह पे चले गए तो शायद से 30-32 के आसपास मिल जाएगा। तो यानी कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इस बड़े कंट्री के अंदर बहुत जगह पे जब हम लोग जाते हैं तो टेम्परेचर वेराई करता है। एंड इसी सिचुएशन के हिसाब से अगर आप अपना आरपीएम सही तरीके से रही रखोगे, तो आरपीएम ज़्यादा रखोगे, उसके वजह से ये हो जाएगा कि आपका जो बाइक है वो जल्दी ओवरहीट होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर बोलते हैं ना कि जिस टाइम पे आपको इंजन को कूल रखना चाहिए, आप अननेसेसरी उसको हॉट कर रहे हो, तो उसके वजह से भी मे भी हो सकता है कि आपका इंजन ब्लास्ट हो सकता है ज़्यादा आरपीएम पे, मतलब लोअर गियर पे ज़्यादा आरपीएम पे, हाई आरपीएम पे चलाओगे तो जैसे मैंने इस अपने पहले वीडियोस में भी बोला है, अभी भी मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, मेरे नॉलेज के हिसाब से बेस्ट आरपीएम है 5000 to 6000 आरपीएम, उससे ज़्यादा पुश मत करो। मैंने ये देखा है, इवन कभी कभी मुझे भी मज़ा आता है कि 5th गियर पे मैं डोमिनार को 120-125 तक पुश करता हूँ, बट ये चीज़ बाइक के लिए सही नहीं है। देखो ये एक चीज़ है कि वो पहला तो इंडियन बाइक है, एंड दूसरा चीज़ ये है कि भले उसमें केटीएम का इंजन लगा हो, बट अगेन केटीएम भी ओवरहीट होता है, आप लोगों को पता है, वो ब्लास्ट नहीं होता है, उसके पीछे एक अलग टेक्नोलॉजी है, अलग रीज़न है। बट ये इंडियन ब्रांड है, इंडियन मॉडल है, एंड ये ब्लास्ट होने वाला है, सो आपको उसको थोड़ा सा समझ के चलाना। ऐसा नहीं है, देखो कोई भी बाइक है, अगर आपने कल BMW लिया और BMW का इंजन ब्लास्ट हो गया तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि BMW बेकार कंपनी है। वैसा नहीं होता, हर एक कंपनी सही होता है, लेकिन एक राइडर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो बाइक को संभल के या सही तरीके से चलाए। देखो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट इंडिया में बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि किस तरीके से हर चीज़ को मैनेज करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले के वीडियो में कि मेरा बाइक का सर्विस नहीं हुआ है, तो मैं उसको पुश नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 तक लेके जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या यार 5th और 6th गियर पे तू 400 सीसी का बाइक लेने के बाद ओनली सिर्फ लाइक 40-100 तक ही चला रहा है, बट मुझे पता है कि वो चीज़ क्या है, एंड मैं उसको सही तरीके से समझ के चला रहा हूँ। एज अ मैं बाइक को अपना ही एक पार्ट समझ के मैनेज कर रहा हूँ, उसके वजह से मैं उसको सही समझ के सोचते हुए ही मैं उसको ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मैं भी आप लोगों को यही बोलूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप डोमिनार ले रहे हो एंड कौन से भी सिनेरियो में कहीं पर भी जा रहे हो, तो देखो आप उसको संभल के चलाओ। देखो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिलेंगे जिन लोगों ने डोमिनार लेने के बाद उस पर 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख से ज़्यादा किया है, किसी ने 40,000 किया है, एंड बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के राइड्स किए हैं, बट कभी ऐसा चीज़ हुआ नहीं है, एंड कुछ स्पेसिफिक लोगों को हुआ है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के साथ भी वो सेम चीज़ हो। अब जो एक्सपीरियंस मैं फेस कर रहा हूँ वो एक्सपीरियंस आप फेस नहीं करो। सिंपल बात है, आपको हर एक बाइक को सोच के, समझ के, संभाल के, हर एक चीज़ माइंड में रखते हुए ही बाइक चलाना है। अगर आप डायरेक्टली ये सब चीज़ें नहीं करोगे एंड सोचोगे कि चलो अभी मैंने डोमिनार ले लिया, फिर अभी मैं निकल गया यहाँ पे, अब मैं 120, 130 या 150 की स्पीड पे तक भी चलाऊँगा, या फिर ऐसा चीज़ है कि क्योंकि डोमिनार एक हॉट टॉपिक है फिलहाल इंडिया के अंदर, एंड इसीलिए मैं परचेस करने के बाद उसके अंदर ये कांड करता हूँ या ये करता हूँ जिससे मुझे व्यूज़ ज़्यादा मिल जाएंगे, तो ये चीज़ 100% गलत है। बराबर, आप बाइक को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, वैसा चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मत करो, वो सही तरीके से यूज़ करो। बहुत सारे लोग, जो लोग एक्चुअली उनका ड्रीम है वो बाइक लेना, वो लोग उसके वजह से नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसे वीडियोस देख के डर जाते हैं, यार 2.5 लाख रुपया मैंने बचाया है एंड फिर मैं डोमिनार में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, एंड बाद में पता चला कि उसका इंजन ब्लास्ट हो गया, तो ऑफकोर्स मेरा वो ड्रीम है वो तो टूट जाएगा ना। तो वैसा चीज़ नहीं हो सकता। एंड देखो मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ कि अभी मेरे बाइक पे भी ऑलमोस्ट 19,500 किलोमीटर हो चुके हैं, एंड मैंने सही तरीके से चला। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं एक रैश राइडर हूँ, मैं गलत तरीके से बाइक चलाता हूँ। मुझे जितना कंट्रोल करने के लिए होता है, एंड मैं जितना बाइक को समझता हूँ उस तरीके से मैं बाइक चलाता हूँ। सेम वैसे ही मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कोई भी इंजन हो, कोई भी बाइक हो, अगर आप उसको सही तरीके से संभल के समझ के चलाओगे तो कभी कुछ नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको इसके अलावा आपके कुछ राय है, सजेशंस है, अगर मैं कहीं पर भी गलत हूँ तो आप उसके बारे में भी नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपका ड्रीम है डोमिनार लेना तो गो फॉर इट, डेफिनेटली इट्स वर्थ फॉर मनी। बाय बाय।